दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल इज़ आ चीटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और चीटर है, चीटर जो है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है धोखेबाज। बीरबल इज़ अ चीटर, बीरबल एक धोखेबाज हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर्स कोर्ट वॉज आ गैदरिंग प्लेस फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसे ऊपर आपने वाक्य देखा था सिंपल प्रेजेंट का, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। अकबर्स कोर्ट दोस्तों है अकबर के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो अकबर्स कोर्ट का मतलब हुआ अकबर का दरबार। अकबर्स कोर्ट वॉज ए गैदरिंग प्लेस। और दोस्तों गैदरिंग प्लेस का मतलब होता है इकट्ठा होने का स्थान। तो आप इसे नोट कर लीजिए। गैदरिंग प्लेस का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्थान जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हों। अकबर्स कोर्ट वॉज ए गैदरिंग प्लेस, अकबर का दरबार एक इकट्ठा होने का स्थान था। फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल, कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अकबर्स कोर्ट वॉज ए गैदरिंग प्लेस फॉर मैनी टैलेंटेड पीपल। अकबर का दरबार कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए इकट्ठा होने का स्थान था। फेमस आर्टिस्ट मतलब कि प्रसिद्ध कलाकार, म्यूजिशियन संगीतकार, पेंटर्स, पोएट्स कवि एंड स्कॉलर्स और विद्वान यूज टू कम आया करते थे टू हिज कोर्ट उनके दरबार में। और दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है पास्ट में। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो ऐसे स्थानों पर यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार, पेंटर, कवि और विद्वान उनके दरबार में, हिज मतलब उनके दरबार में आया करते थे। वन डे आ वेरी फेमस स्कॉलर केम टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना और सेकंड फॉर्म है केम। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अ वेरी फेमस स्कॉलर एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान, केम टू द कोर्ट दरबार आए। ही वॉज़ वेरी ईगर टू मीट बीरबल। दोस्तों देखिए ये जो वाक्य है मैं इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है और साथ में इसमें एक वर्ब को जोड़कर वाक्य को बनाया गया है। लेकिन ये जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का है और सिंपल पास्ट के अलावा यहाँ पर एक क्रिया को भी दर्शाया गया है। ही वॉज़ वेरी ईगर, यदि आप सिर्फ इस वाक्य के बारे में बात करें ही वॉज़ वेरी ईगर, तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में ईगर को जोड़ा गया है। EAGER ईगर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज़ वेरी ईगर, वह बहुत उत्सुक था। टू मीट बीरबल, बीरबल से मिलने के लिए। बट ही कैप्ट हिज विश अ सीक्रेट। और ये पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लेकिन उसने अपनी इच्छा को सीक्रेट रखा, मतलब अपनी इच्छा को उसने गुप्त रखा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज़ वेरी ईगर टू मीट बीरबल, वह बीरबल से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। बट ही कैप्ट हिज विश अ सीक्रेट, लेकिन उसने अपनी इच्छा को गुप्त रखा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों उसने गुप्त क्यों रखा, इसका एक रीज़न था, वो हमें आगे पता चलेगा।
ही वॉज प्लानिंग टू टेस्ट बीरबल फर्स्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आए, ऐसे स्थानों पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करना, लेकिन ये प्लान मतलब वर्ब, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो है प्लानिंग। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज प्लानिंग, वह योजना बना रहा था, टू टेस्ट जांच करने की, बीरबल फर्स्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज प्लानिंग टू टेस्ट बीरबल फर्स्ट, मतलब वह पहले बीरबल की परीक्षा करने की योजना बना रहा था। आगे देखिए, ही प्रपोज्ड टू अकबर अबाउट टेस्टिंग द इंटेलेक्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों प्रपोज का अर्थ होता है कोई प्रस्ताव देना, और मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। इस तरह के वर्ड मीनिंग थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। PROPOSE, प्रपोज मतलब किसी को प्रस्ताव देना, और सेकंड फॉर्म है प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड टू अकबर, उसने अकबर को प्रस्ताव दिया, अबाउट टेस्टिंग द इंटेलेक्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स, उनके दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा करने का उसने अकबर को क्या दिया? प्रस्ताव दिया। चलिए आगे देखिए, अकबर अग्रीड टू हिज प्रपोजल एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अग्री मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। अकबर अग्रीड टू हिज प्रपोजल, अकबर उसके प्रस्ताव से सहमत हो गए, एंड इन्वाइटेड हिम, और उसको आमंत्रित किया, टू हिज कोर्ट, और उसको अपने दरबार में उन्होंने आमंत्रित किया। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे द मैन केम विद अ लार्ज बॉक्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द मैन केम आदमी आया, विद अ लार्ज बॉक्स एक बड़े बक्से के साथ। लार्ज बॉक्स मतलब एक बड़ा संदूक लेकर वो आदमी आया। आगे देखिए, ही प्लेस्ड इट इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए PLACE, प्लेस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, प्लेस का मतलब होता है स्थान, वो नाउन है, और उसके अलावा ये एक वर्ब भी है, और इसका यदि हम वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर रख देना, लगा देना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही प्लेस्ड इट, उसने, इट मतलब उसे, रख दिया, इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, दरबार के बीच में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही प्लेस्ड इट इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, उसने उसे दरबार के बीच में रख दिया। ही आस्क्ड द कोर्टियर्स कैन एनीबडी मेक अ गेस अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स। और दोस्तों कंटेंट्स का मतलब होता है वस्तुएं, किसी चीज़ के अंदर कुछ होना उसे कंटेंट्स कहा जाता है। तो उसने क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड द कोर्टियर्स, उसने दरबारियों से पूछा, कैन एनीबडी मेक अ गेस, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है, अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के मतलब संदूक के अंदर की वस्तुओं के बारे में कोई अंदाज़ा लगा सकता है। आगे देखिए, द कोर्टियर्स सर्कल्ड अराउंड द बॉक्स। सर्कल का मतलब होता है चारों ओर खड़े हो जाना। द कोर्टियर्स सर्कल्ड अराउंड द बॉक्स, जो दरबारी थे वो बॉक्स के आसपास खड़े हो गए, घेरा उन्होंने बना लिया। दे लुक्ड एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और पास्ट का ही वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे लुक्ड एट इट, उन्होंने उसको देखा, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स से, अलग अलग कोणों से उसे देखा। वन ऑफ दैम सैड, वन ऑफ दैम का मतलब होता है उनमें से एक। वन ऑफ दैम सैड, उनमें से एक ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ ए बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कोइंस, मुझे लगता है ये एक बॉक्स है, संदूक है, फुल ऑफ गोल्ड कोइंस, सोने से भरा हुआ ये एक संदूक है।
अनादर वन सैड, अनादर मतलब कि दूसरे ने, दूसरे वाले ने, कैसे दूसरे ने कहा, इट्स अ बॉक्स फुल ऑफ रैक्स, रैक्स का मतलब होता है कोई पुरानी वगैरह फटे पुरानी कपड़े या कुछ भी ऐसी रद्दी वगैरह। तो उसने क्या कहा, इट इज़ ए बॉक्स फुल ऑफ रैक्स, मतलब ये एक रद्दी से भरा हुआ बॉक्स है, संदूक है। द मैन नोडेड हिज हेड, नोड का हिज हेड एंड सेड नो, और नोड का मतलब होता है अपना सर हिलाना। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन नोडेड हिज हेड, आदमी ने अपना सर हिलाया, एंड सेड नो, और उसने कहा नहीं। योर गैस इज़ रॉन्ग, आपका जो गैस है, अंदाज़ा है, वो गलत है। सडनली बीरबल केम आउट फ्रॉम द क्राउड, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम आउट मतलब होता है बाहर आना, सेकंड फॉर्म केम आउट। सडनली बीरबल केम आउट फ्रॉम द क्राउड, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़, जो कि एक नाउन है। सडनली बीरबल केम आउट फ्रॉम द क्राउड, अचानक बीरबल भीड़ से बाहर आए। दैट हैड गैदर्ड अराउंड द बॉक्स, और दोस्तों हेड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और गैदर मतलब इकट्ठा होना। तो क्या अर्थ हुआ कि दैट हैड गैदर्ड, जो इकट्ठा हो गई थी, अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के आसपास, एंड ओपन द बॉक्स, और बक्से को खोल दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक बीरबल भीड़ से बाहर आ गए, जो बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो गई थी, एंड ओपन द बॉक्स, और उस बॉक्स को, संदूक को खोल दिया। आगे देखिए, ही लिफ्टेड हिज हैड एंड रिप्लाइड, दोस्तों लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है लिफ्टेड। ही लिफ्टेड हिज हैड, उन्होंने, हिज मतलब अपना, उन्होंने अपना सिर उठाया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। देयर इज़ नथिंग इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में, इस संदूक में कुछ भी नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, और दोस्तों कम्प्लीटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब है वो LY पे ख़त्म होते हैं। और एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और ये एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ये पूरी तरह से खाली है। द मैन सैड, आदमी ने कहा, सिंस you have replied correctly only after opening the box, I will not accept your answer। क्या अर्थ हुआ, since मतलब क्योंकि you have replied correctly। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये थर्ड फॉर्म है, रिप्लाई की थर्ड फॉर्म रिप्लाइड। और दोस्तों आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यू हैव का इस्तेमाल किया जाता है जैसा यहाँ पर किया गया है। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द मैन सेड, आदमी ने कहा, सिंस यू हैव रिप्लाइड करेक्टली ओनली आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स, क्योंकि आपने बॉक्स खोलने के बाद ही सही जवाब दिया है, सही से जवाब दिया है। आई विल नॉट एक्सेप्ट योर आंसर, मैं आपके जवाब को स्वीकार नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि वो जो आदमी था जो उस बक्से को लेकर आया था, तो उसने कहा कि क्योंकि आपने बक्से को खोलने के बाद, मतलब इस संदूक को खोलने के बाद ही सही जवाब दिया है, इसलिए मैं आपका जो आंसर है, जवाब है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आगे देखिए, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यू डिड नॉट मेक एनी रूल अबाउट नॉट ओपनिंग द बॉक्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यू डिड नॉट मेक एनी रूल, आपने कोई भी नियम नहीं बनाया, अबाउट नॉट ओपनिंग द बॉक्स, बॉक्स को, संदूक को ना खोलने को के बारे में आपने कोई भी नियम नहीं बनाया। बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन, सवाल पूछने से पहले। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने क्या कहा कि सवाल पूछने से पहले आपने बक्से को या संदूक को ना खोलने के बारे में कोई भी नियम नहीं बनाया। सो अब, नाउ अब, यू कैन नॉट से, अब आप नहीं कह सकते दैट माई आंसर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, एक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वीकार्य,
या स्वीकार करने के योग्य। तो उन्होंने क्या कहा, सो इसलिए नाउ अब यू कैन नॉट से, अब आप नहीं कह सकते कि माई आंसर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि जो मेरा आंसर है वो स्वीकार करने के योग्य है, आप नहीं कह सकते। द मैन केम अप टू बीरबल एंड सैड, जो आदमी था वो बीरबल के पास आया और कहा आई एम रियली प्लीज्ड टू हियर दिस आंसर फ्रॉम यू। और दोस्तों प्लीज्ड का मतलब है खुश होना, ये एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, आई एम रियली प्लीज्ड टू हियर दिस आंसर फ्रॉम यू, मैं आपसे ये जवाब सुनकर बहुत खुश हूँ, मतलब मैं आपसे ये जवाब सुनकर सचमुच बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आई केम हेयर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया। एंड आई एम ग्लैड, और मुझे खुशी है, टू सी देखकर, द बीरबल अबाउट होम, उस बीरबल के बारे में, अबाउट होम आई हैव हर्ड सो मच, जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने क्या कहा कि आई केम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आपसे मिलने आया। एंड आई एम ग्लैड टू सी, और मुझे देखकर खुशी हुई, द बीरबल अबाउट होम आई हैव हर्ड सो मच, मतलब जिस बीरबल के बारे में मैंने इतना कुछ सुना है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि दोस्तों आज की कहानी में आपने कुछ सीखा और आज की क्लास को आपको अच्छी लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।